आज का हमारा ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो 2024 में इंटर की परीक्षा देंगे या इस वर्ष वो स्नातक प्रथम वर्ष में हैं, चाहे वो बीएससी कर रहे हों या बीए कर रहे हों। इंटर के बाद क्या करें, एक सामान्य सा प्रश्न है, आपके मन में भी हो सकता है और आपके जो अभिभावक हैं उनके मन में भी हो सकता है कि आखिर बच्चे को इंटरमीडिएट के बाद हम क्या कराएं। हमारे यहाँ जो नौकरियां हैं उनमें अधिकांश नौकरियों के लिए योग्यता जो होती है वो इंटरमीडिएट ही है। अगर इससे ऊपर आप जाएंगे, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, प्रशासक बनना चाहते हैं, सरकार में जाना चाहते हैं, तो अलग अलग इसके लिए फील्ड हैं काम करने के लिए। तो उसके लिए आपको निर्धारित करना पड़ेगा पहले कि हमें करना क्या है। हम अपने आसपास देखते हैं कि अक्सर जब हम बच्चों से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उनको इंटरमीडिएट करने के बाद कभी कभी जो स्नातक कर चुके होते बच्चे, उनसे भी बात करता हूं, तब उन्हें यह नहीं पता होता है कि आखिर हमें करना क्या है। क्योंकि यहाँ तक आते आते उन्होंने कभी भी अपना लक्ष्य ही निर्धारित नहीं किया कि आखिर हमें जाना कहाँ है। कुछ दोस्त होते हैं, हर छात्र के साथ में कुछ दोस्त होते हैं और अभिभावकों को सलाह देने वाले कुछ उनके पड़ोसी होते हैं। किसी दोस्त ने किसी स्कूल में जाके बीए में एडमिशन करा लिया, तो कुछ बच्चे उसके साथ जो दोस्त के तौर पे चले जाते हैं वहाँ एडमिशन करा लिया। किसी ने बीएससी में कराया तो उन्होंने बीएससी में करा लिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आखिर हमें क्यों बीएससी करनी है और क्यों बीए करना है। तो सबसे पहले आपको ये आज ही निश्चित करना पड़ेगा कि आखिर आपको किस क्षेत्र में जाना है, किस क्षेत्र की सर्विस आपको करनी है। क्या आपको इंजीनियर बनना है, या आप कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, या कानून के जानकार वकील बनना चाहते हैं, या आप प्रशासक बनके जनता की सेवा करना चाहते हैं, या फिर शासक बनके जनता की सेवा करना चाहते हैं। तब आपको उस रास्ते पे चलना होगा जो आप लक्ष्य निर्धारित करेंगे। बगैर लक्ष्य निर्धारित किए हुए अगर आप चलेंगे तो ये निश्चित है कि सिर्फ भटकने के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अगर आप, जिसे हम समूह गा बोलते हैं, तृतीय श्रेणी की सर्विस, उसमें अधिकतर में सिर्फ इंटरमीडिएट ही योग्यता मांगी जाती है और इंटरमीडिएट के बाद ही उसमें सर्विस मिल जाती है। तो अगर आप इंटरमीडिएट के बाद कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे तैयारी करना शुरू कर दीजिए। यह तय करिए कि हमें बैंक में जाना है या दूसरी सेवाओं में जाना है, या इंटरमीडिएट के बाद बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, तकनीकी कोर्स होते हैं, आप उनको कर सकते हैं। अगर आपको सिविल में जाना है तब आपको कम से कम स्नातक करना ही होगा, और स्नातक करने में आपको ये देखना होगा कि आपकी रुचि किस विषय में है। जिस विषय में आपकी रुचि हो आपको उस विषय का अध्ययन करना चाहिए और उस विषय से आपको स्नातक करना चाहिए। जब तक आपका स्नातक पूर्ण हो तब तक आप अपने उस विषय की तैयारी कर लें जो आपका मेन परीक्षा का विषय बनेगा आगे जाके। और बाकी सामान्य पेपर की तैयारी के लिए आपको जो भी जनरल नॉलेज के सामान्य, जिन्हें सामान्य कहा जाता है लेकिन वो सामान्य होते नहीं, आपको उनका अध्ययन करना पड़ेगा। और बीएससी में भी कुछ छात्र फिजिक्स से करते हैं, कुछ केमिस्ट्री से करते हैं, कुछ बायोलॉजी से करते हैं, कुछ जूलॉजी से करते हैं, कुछ मैथ से करते हैं। तो ये आप पे निर्भर है कि आप किस विषय से करेंगे, क्योंकि अगर आप फाइनल नहीं करेंगे, अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, तब ये मुश्किल हो जाएगा कि आपको करना क्या है।
और फिर ऐसे ही भटकते रहते हैं। कभी हमारे यहाँ गार्जियन भी कभी कभी अहम भूमिका नहीं निभाते, उनको ज़्यादातर जानकारी नहीं होती है कि हम अपने बच्चे को किस क्षेत्र में ले जाएं, उससे करवाएं क्या चीज़ अच्छी है। किसी पड़ोसी ने कह दिया कि आप अपने बच्चे को ये कोर्स करवा लीजिए, तो उन्होंने वो कोर्स करवा दिया। फिर कोई और उनको सलाह देने वाला मिल गया, उनसे कहा कि भाई तो बच्चा आपका ये कोर्स कर रहा, इससे बढ़िया था आप ये कोर्स करवा देते, तो उन्होंने वो भी कोर्स करा दिया। आपकी उसमें कोई मर्जी नहीं होती है, घर वाले चाहते, पड़ोस वाले चाहते, जैसा चाहते वैसा आप करते रहते हैं, क्योंकि ना तो उनका लक्ष्य निर्धारित होता है ना आपका लक्ष्य निर्धारित होता है। तो इसलिए इंटरमीडिएट करने के बाद पहले आप सुकून से बैठकर ये सोचिए कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। सेना में जाना है, पुलिस में जाना है, सिविल में जाना है, डॉक्टरी क्षेत्र में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, कंप्यूटर साइंस में जाना है। जो भी आपको करना है पहले फाइनल करिए, फिर स्नातक का फॉर्म भरिए, फिर अपना विषय चयन करिए। और जब तक आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो सिर्फ आप चलेंगे, पहुँचेंगे कहीं नहीं। ये छोटा सा संदेश था हमारा छात्रों के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा टिप्पणी में बताइएगा। साथ ही अगर ठीक लगे तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा।